Oh my God. 3, 2, 1. भाई यार, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि आजकल भलाई का जमाना नहीं है। अगर आप किसी के हक में बोलते हैं तो वो भी आपको ही काटने दौड़ता है। तो इसका आज एक प्राइम एग्जांपल देखने को मिला है। पता नहीं कौन फालतू से व्लॉगर है, फैमिली व्लॉगर। एक तो मुझे फैमिली व्लॉगर फालतू लगते हैं। आई एम सो सॉरी अगर कोई फैमिली व्लॉगर ये देख रहा है तो। मतलब अगर आपके पास कोई साधन नहीं बचा पैसा कमाने का, तो आप अपनी फैमिली को उठा के उनकी प्राइवेसी खत्म करके उनको ही दिखाए जा रहे हो। तो यार, अब तो तुम लोगों को पता होगा ही, इंटरनेट पे काफी बात हो रही है इस बारे में। बात हो रही है एक बहुत ही वाहियात आदमी की, जो कि पढ़ लिख के पायलट तो बन गया, लेकिन उसको बिल्कुल भी ना दो पैसे की तमीज नहीं आई। भाई वो आदमी जो आज भी इस चीज में बिलीव करता है कि औरत से अपने पैर टच करवाने चाहिए और औरत को आशीर्वाद देना चाहिए। भाई वो इतना घटिया है कि वो आदमी अपनी औरत की और अपने बच्चों की, कहते ना, चिन्नक सी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। इत्तू सी भी रिस्पेक्ट नहीं करता वो बंदा। भाई उस बंदे ने अपनी बीवी को, लेबर हो रहे थे ना, जब उसका लेबर पेन हो रहे थे, उस टाइम पे उस बंदी के एक तो बहुत सारे वीडियोस बनाए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फैमिली व्लॉग है, सब कुछ दिखाना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम समझ लिया कि भाई तेरी दुकान यहीं से चलती है। भाई उस कंडीशन में भी कुत्ता अपने पैर लेके हॉस्पिटल के बेड में रख रहा है और उससे अपने पैर टच करवा रहा है। अब भाई मैं ना एक बहुत कड़वी बात बोलूंगी जो बहुत लोगों को बुरी लग जाएगी। भाई तुमको एक बात बताती हूँ। जैसी परवरिश होती है ना इंसान की, जैसे घर परिवार में वो पैदा होता है और पला बड़ा होता है, वो वैसा ही रहता है। उसको आप कहीं पर भी छोड़ाओ, पायलट बना दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दो, डॉक्टर बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन उस वो रहता उतना ही मादरचोद है। तो मैं बात कर रही हूँ उस चूतिया यूट्यूबर की जिसके ऊपर कैरी मनाटी ने पैरोडी बनाई थी। अब तुम्हें पता तो याद नहीं होगा कितनी सारे लोगों पे उसने पैरोडी बनाई थी। तो मैं बात कर रही हूँ उस चूतिया पायलट व्लॉगर कपल की, जो दोनों बहनचोद सौ सौ मुंह से खा के हज को चले हैं। भाई बहुत मादरचोद है दोनों। भाई मैं गालियां नहीं देती, पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है दोनों हराम के पिल्लों के ऊपर, क्योंकि उस कुतिया औरत ने प्रेमानंद महाराज जी के भाषण में वो गई है। ठीक है, मैं वो क्लिप यहाँ पर डाल रही हूँ, तो तुम लोग खुद देख लेना, खुद बताना फिर। आश्रय तो नहीं छूटेगा ना। नहीं करे, अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते। अंदर से आश्रय भगवान का रखिए, बाहर से प्रयत्न कीजिए। मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को। तो अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो आप समर्थ हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। बस इसमें ये दिक्कत है, प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े। हाँ, पर कुछ तो ऐसी संपत्ति तो एकत्रित कर ही लीजिए जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई। तो देखो, जैसा कि तुमने देखा कि यही बंदी है वो, और आगे मैं एक क्लिप डालूंगी जिसमें ये खुद कबूल करेगी कि यही वो बंदी। राधे राधे, राम राम। पाड़ा मैं हूँ, बच्चा के साथ हूँ, खुश हूँ, ठीक हूँ। एक वीडियो थी with hidden identity, with some personal questions asked. Was that me? Yes. है, देख लिया? देख लो तुम लोग भाई कितनी ज्यादा बदतमीज है। मतलब इसका साथ दे रहे हैं लोग, इसको ही सपोर्ट कर रहे हैं, और ये खुद ही लोगों को उल्टा सीधा बोल रही है ना। भाई क्या चप्पल खाने से डर लगता है क्या? भाई जो बंदा प्रेगनेंसी में इससे अपने पैर टच करवा रहा है, ये बेड पे पड़ी है, बच्चा होने वाला है, तो भाई जाहिर सी बात है उसने इसे चप्पलों से मारा होगा और इसको ये बोला होगा कि बहन की लोड़ी चल, एक वीडियो बना और सब कुछ बोल कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ। तो यही रीजन हो सकता है कि वहां तो फफक फफक के रो रही थी, उसके बाद वो यहाँ आई है वापस, तो फिर इसको चप्पल जूतों से मारा होगा, फिर इसको बोला होगा कि साली अब बोल मेरे फेवर में, तब ये फेवर में बोल रही होगी। क्योंकि प्रेमानंद जी के यहाँ तो दहाड़ मार मार के भाई इसकी गांड फट गई थी, भाई रोने लगी थी ये। तब क्या हो गया था इसको? मतलब तब तो इतना रो के पूछ रही थी, मैंने अपनी जॉब कर लूंगी, मैं ये मैं वो। अरे भाई अपने आप को फाइनेंशियली साउंड क्यों नहीं बनाया फिर तूने? अपने पैसे सेव करती, अपने पास रखती, अपना कोई बिजनेस करती, ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट बनती ना। मतलब सब कुछ पति पर डिपेंडेंट हो जाओ, सब कुछ उसको ही दे दो, फिर वो दिन में तारे दिखा देगा तुम्हें।
तो फिर तुमको औकात याद आ जाती है अपनी। तो भाई सब कुछ बंदों ने इसके फेवर में बोला, फिर भी आके ये अपनी ही ऑडियंस को डांट पिला रही है। भाई इतनी बड़ी पागल, और मतलब पता नहीं कौन से जमाने में जीने वाली औरत है पहले तो ये, कि ये इतना सह रही है अपने पति का। फिर इतना सहने के बाद इसने अपने भाई वीडियो भी आया है इसका निकला, और उसके बाद फिर अब जिन लोगों ने सपोर्ट किया तो फिर लोगों को ही सुना रही है। मतलब कितना मतलब कितना ज्यादा, मतलब इस बीमारी का ना मुझे नाम नहीं पता, अगर तुम में से किसी को भी पता हो ना कौन सी बीमारी है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे को इसका मेडिकल टर्म नहीं पता इस बीमारी का, पर एज पर इंडियन कल्चर ये पतिव्रता धर्म नाम की बीमारी है जिसमें भाई एक पत्नी अपने पति से कुट लेती है, पिट लेती है, फिर भी यही कहती है कि मेरा पति मेरा देवता है। और ये मोस्टली औरतों में तुम्हें देखने को मिलेगा। वो इतने ज़्यादा डैमेज हो चुकी हैं कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करना चाहती कि मेरा जो पति है वो हरामी है, सुअर है, और भाई मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। चलो देखो नहीं छोड़ पा रहे हो, बहुत ही बेबस सिचुएशन है, क्योंकि इंडियन मैन जो होते हैं ना मोस्टली, देखो मैं ये नहीं कह रही सारे मैन, लेकिन मोस्टली जो मैन होते हैं इंडिया के, वो पहले औरतों को फाइनेंशियली कभी स्ट्रांग नहीं होने देते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगी ना तो हमारी लाइफ झंड कर देगी। या तो जैसे वही बहुत दिनों पहले एक केस आया था, यूपीएससी थी, क्या थी वो बंदी जो कलेक्टर थी या पता नहीं एसडीएम थी, हाँ एसडीएम ज्योति मौर्य। तो भाई उसको पढ़ा लिखा दिया था उसके पति ने, फिर उसको दिन में तारे दिखा दिए थे। तो भाई मैं ये नहीं कह रही सारी औरतें ऐसी होती हैं, लेकिन ये जो मर्द होते हैं ना, जो ऐसे गंदे आदमी होते हैं, मैंने आई एम नॉट सेइंग सारे मर्द, लेकिन जो गंदे आदमी होते हैं ना वो ये करते हैं औरत को ना पहले भाई फाइनेंशियली वीक कर देते हैं, फिर उनके साथ जैसा मना है वैसा सलूक करते हैं। क्योंकि एक बार औरत के बस की नहीं होती ना कुछ पैसा कमाना, या एक गंदी सिचुएशन में से निकलने के लिए हिम्मत जुटा पाना, क्योंकि भाई देखो हिम्मत आती है पैसे से। अगर आप फाइनेंशियली साउंड हो ना तो आपको कोई फालतू नहीं बोल सकता। इसीलिए कभी भी अगर लाइफ में अच्छी लाइफ अच्छे से बितानी हो ना, तो सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करना, और हमेशा ही पैसे को तवज्जो देना। क्योंकि ये तो मैंने भी देख लिया लाइफ में, अगर पैसे नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। तुम पड़े पड़े ना बेड में लेटे पड़े हो, लोग आएंगे जाएंगे तुम्हें देखेंगे भी, लेकिन कोई तुमसे पूछेगा नहीं कि तुमको क्या हो रहा है। और भाई जब अपने घर वाले ऐसा कर सकते हैं तो खैर कोई बाहर की दुनिया से आप क्या उम्मीद करोगे। लेकिन मतलब लाइक कि पति जो है वो तुम्हारा ब्लड रिलेशन तो है नहीं, तो ऑब्वियसली वो तुम्हें गलत ट्रीट कर ही सकता है, और उसको बुरा भी नहीं लगेगा जब अपने ही आजकल साथ नहीं देते तो। खैर क्या भाई, मैं भी क्या लेके बैठ गई अपने दुख खोल के। ठीक है चलो। तो ये जो भी सिचुएशन है, इस लड़की को बहुत तगड़ी एक प्रॉब्लम है दिमागी रूप से। देखो हम नहीं चाहते वो अलग हो जाए, देखो रहो तमीज से साथ रहो, लेकिन भाई ये जो अपना लोगों ने साथ दिया ना, तो उस उन लोगों को सुनाने की ना आवश्यकता नहीं थी। इसको आकर ये कह देना चाहिए था कि हाँ भाई हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हुई थी, आप लोगों ने मेरा जो भी सपोर्ट किया उसके लिए बहुत थैंक यू, और मेरे पति जो है वो ऐसे नहीं है। ये इस अप्रोच के साथ बोल सकती थी, लेकिन नहीं, ये आई इसने लोगों को फालतू बोलना शुरू किया कि तुम लोग सो कॉल्ड आर्मी, और पहले तो कोई आर्मी नहीं है तुम्हारी, तुम कोई कहीं की राजकुमारी नहीं हो, कहीं की रानी नहीं हो, ना कि तुम कहीं की हीरोइन हो। तुम तो एक वो वीक लड़की हो जो अपना स्टैंड नहीं ले सकती, और पता नहीं क्या पिक्चर परफेक्ट फैमिली की इन्होंने इमेज डाली है। मैं बताती हूँ ये कोई पीआर नहीं है, इनके हुआ है बहुत तगड़ा झगड़ा और उन्होंने बहुत बुरा करा है एक दूसरे का। उसके बाद इनको रियलाइज हुआ कि हम कमा तो बहनचोद इस इमेज से ही रहे थे, और हमने अपनी ब्रांड को ही खराब कर दिया, तो अब काहे का कमाएंगे, लोग तो गालियां देंगे हमें। देखो एक होता है पब्लिक इमेज, ये नेगेटिव पब्लिसिटी से भी कमा सकते हैं। आपके सामने एक चैनल है फैमिली फिटनेस, वो अरमान मलिक 2 बीवी वाला, वो भी नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से छाए हुए हैं। लेकिन उनका छाया रहना, तुमने कभी देखा होगा कि उनके पास ना एक क्वालिटी कोलैबोरेशंस वगैरह नहीं आती, और थर्ड क्लास चीज़ों को ही प्रमोट करते रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो और यूट्यूब में आपको रेपुटेशन भी बनानी पड़ती है, क्योंकि अगर जो ब्रांड्स है ना वो जब ही आएंगी आपके पास जब आपका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा होगा लोगों के ऊपर। अब इनका इन्फ्लुएंस अच्छा खासा था लोगों के ऊपर, तो फैमिली फिटनेस वालों का नहीं है अच्छा खासा इन्फ्लुएंस, तो उनको इतनी अच्छी नहीं मिलती हैं ब्रांड डील्स और कोलैबोरेशंस वगैरह। क्योंकि भाई लोग उनके कहने से क्यों खरीदेंगे कोई चीज़, लोग बस वो उनको देखने इसलिए आते हैं कि भाई अब और कौन सी थर्ड क्लास हरकतें करेंगे। तो खैर उनका फायदा उसमें भी हो रहा है। खैर छोड़ो,
घटिया लोगों को। तो भाई ये अब तक का सबसे थर्ड क्लास झगड़ा था इंटरनेट का, जो मैंने वो नीतू बिष्ट के फैमिली ड्रामा के बाद देखा था। भाई उनका भी अलग ही फैमिली ड्रामा था। वो तो औरत ही इतनी घटिया थी कि वो अपने बच्चों को नहीं देख सकती थी, और वो आदमी जो था, वो आदमी औरत दोनों ही बदतमीज थे। उनको ये था कि जो भी ये कमा रहे हैं हमारे हाथ में ला के धर दें तब अच्छा है, नहीं तो ये चूतियां हैं। अब शायद ये नीतू बिष्ट वगैरह दे रहे होंगे उन्हें कुछ पैसे, उनकी गांड में भर रहे होंगे, तभी वो चुप बैठे हैं, सह रहे हैं अपने बच्चों को। खैर, ऐसे घटिया लोगों से कई लोग लिख रहे हैं कि भाई हमारा प्यार से विश्वास उठ गया, ये वो। देखो भाई, अगर ऐसे चूतिया लोगों को देख के तुम प्यार में बिलीव कर रहे हो ना, तो तुम खुद ही चूतिया हो फिर। भाई प्यार जब होता है ना, पहले तो अपनी उस उम्र पे आ जाओ जिसमें तुम्हें प्यार है कि नहीं है उतनी समझ आ जाए, है ना। जब तक इतनी मैच्योरिटी ना आए ना, तो ये प्यार व्यार चूतिया चीजों से अलग ही रहना, क्योंकि बहुत बुरा कट जाएगा फिर। तो पहले अपने अंदर इतनी अकल लाओ। अगर तुम में अकल होती ना, तो तुम लोगों को ये पता होता कि भाई ये जो आदमी औरत की जो शादी है, ये अपने आप में सबसे बड़ी एक अनसक्सेसफुल और फेल्ड चीज है। ये मैरिज कब की फेल हो चुकी है, पर इसकी लाश को ये लड़की ढो रही है, और अब भाई सबको ऊपर चिल्ला चिल्ला के सुना भी रही है। तो खैर मैं ये चाहती हूँ कि भाई इस आदमी को अक्ल आ जाए, जो आने वाली तो नहीं है, बट फिर भी भगवान से दुआ कर लेते हैं कि इस आदमी को अक्ल आ जाए। अगर उसको नहीं आ रही तो उस लड़की को एटलीस्ट अक्ल आ जाए, उस औरत को, कि भाई मैं ये डिजर्व नहीं करती, और अपने आप को 3-4 साल में फाइनेंशियली साउंड बना के वो इस थर्ड क्लास शादी से निकल जाए। ठीक है, फिर ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई ये टूट जाएगा। भाई इसकी फैमिली वाली मिस तो गई। तो इस लड़की को अपना स्टैंड ले लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से इस गंदी शादी को तोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप लोग बताओ आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में। तब तक के लिए मैं फिर से एक नई वीडियो बनाऊंगी और फिर से हाजिर हो जाऊंगी तुम्हारे सामने। जैसा कि मैंने कहा था, मैं कंसिस्टेंट रहूंगी, बहुत मेहनत कर रही हूँ तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, सेक्सी रहो। आई लव यू ऑल।